दुकान में काफी कीमती सामान मिलता था। एक ऐसा व्यक्ति था, जब भी उससे कोई पूछता कि कैसे हो तो वो यही कहता कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो अचानक कुछ चोर घुस आते हैं और वो चोर उसे गन दिखाते हुए कहते हैं कि तिजोरी में पासवर्ड डाल दो। उस लड़के को गोली लग जाती है, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। कई महीने लग जाते हैं उसको ठीक होने में। फिर दुकान के मालिक उस लड़के से पूछते हैं कैसे हो तुम, तो वो कहता है बहुत बढ़िया हूँ। के मालिक कहते हैं कि इतनी तकलीफों के बाद भी ऐसा क्यों बोल रहे हो। उस लड़के ने आंसर दिया, आपको पता है जब मुझे गोली लग गई थी और मुझे यहाँ लाया जा रहा था और मैं ये देख पा रहा था कि सारे डॉक्टर्स उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी एक नर्स ने मुझसे पूछा कि आपको किसी चीज की एलर्जी तो नहीं है। एलर्जी तो है, लेकिन बंदूक से निकली हुई गोली से मुझे बहुत एलर्जी है। इतना कहना था कि सभी डॉक्टर्स और नर्सेस वहां पर सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और सबसे मैंने ये कहा मुझे मरना नहीं है, इसलिए आप सब मुझे बचा लीजिए। इसको जानते हुए भी उस व्यक्ति ने अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोया। ये कहानी एक पेंटर की है जो सिर्फ नाव की बोट को पेंट करता है। गांव के एक बहुत ही पैसे वाले आदमी ने अपनी बोट को कलर करने के लिए बुलाया। वो व्यक्ति कहता है कि इस बोट को तुम कलर कर देना और वो चला जाता है। वो पेंटर उस बोट को पूरी तरीके से कलर कर देता है और शाम को जब वो मालिक के घर आता है पैसे लेने के लिए तो मालिक घर पे नहीं होते और उनके घर में जो लोग थे उन्होंने उसको पैसे दे दिए और वो चला गया। अगले दिन पेंटर के घर उस बोट का मालिक आता है। उन्होंने उसकी तरफ पैसों से भरा हुआ एक बैग आगे करा। पेंटर को कुछ समझ में नहीं आता तो वो पूछता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मालिक कहते हैं इस नाव पे मैंने तुम्हें पेंट करने को कहा था, उस नाव में एक छेद था, छेद के बारे में बताना भूल गया, तुमने उस छेद को भी भर दिया था और उसको पेंट कर दिया था। मेरे दोनों बच्चे नौका विहार करने उसी नाव में बैठ कर चले गए और मैंने देखा मेरे दोनों बच्चे वहां बिल्कुल सही थे। मैं कहना भूल गया था लेकिन उसके बाद भी तुमने उसे ठीक करके पेंट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की जान बच गई, इसलिए मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये इनाम दे रहा हूँ। एक बार एक फार्म हाउस का मालिक था। एक बार वो एक बंदर और एक खरगोश को भी ले आता है। उस व्यक्ति का मन करता है उन दोनों के साथ खेलने का, तो वो क्या करता है, वो अपने खेत में बहुत सारे गड्ढे बना देता है। किसी एक गड्ढे के अंदर उसने एक गाजर रख दी और उन सबको मिट्टी से भर दिया। अब उसने एक बंदर और खरगोश से कहा कि तुम दोनों में से जो पहले उस गाजर को ढूंढ के लाएगा वो विनर हो जाएगा। अब खरगोश ने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया। वहीं बंदर ने ये सोचा कि अरे इतने सारे गड्ढों में किसी एक गड्ढे में गाजर है तो मैं इतनी मेहनत ही क्यों करूं। उसने सोच करके जाता है और एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो जाता है। खरगोश सारे गड्ढों को चेक करता है पर उसे कहीं पर भी गाजर नहीं मिलती है। तो लास्ट में आके बंदर से कहता है कि आप इस गड्ढे के ऊपर से हटिए क्योंकि मुझे इसको भी खोदना है। वो बंदर हटता है और देखता है कि खरगोश उसी के अंदर से गाजर निकाल देता है। ये नहीं देखा कि इतने सारे गड्ढे हैं, उसने एक एक करके गड्ढों को खोलना शुरू किया और फाइनली वो सही गड्ढे तक पहुंच गया। तो इसे कहते हैं छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आई होप कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे फटाफट से शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं लिसन कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गौतम बुद्ध की 5 ऐसी बातें जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप लाइफ में कभी हारेंगे नहीं और कभी दुखी नहीं रहेंगे। पहली बात है कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जीता जाता है। दूसरी चीज, चुप रहना सीखिए। चुप रहने का गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा बोलना आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है और ऐसे में लोग आपको इग्नोर भी करना शुरू कर देते हैं। ये शांत रहने में और अपनी आसपास की चीजों पे गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। तीसरी बात, सोच समझकर बोले। जी हाँ, अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर कड़वे शब्द हैं तो वो बहुत सारा विनाश भी कर सकते हैं। चाहिए चौथा पॉइंट कि जीवन में लक्ष्य को तय करिए। लक्ष्य बहुत बड़ा है या छोटा है ये मैटर नहीं करना कर रखिए। एक बार एक बेटे ने अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और वृद्धाश्रम में अपनी माँ को डालने के बाद हर महीने उनके खर्चे के लिए पैसे जरूर भेजता था लेकिन कभी मिलने नहीं आता था। एक बार वृद्धाश्रम से खबर आती है कि आपकी माँ बहुत बीमार है और आप उनसे जल्दी से जल्दी मिलने आ जाइए। वो लड़का जब मिलने जाता है तो उसकी माँ की आखिरी सांसें चल रही होती है। तब वो अपनी बेटे से कहती है कि बेटा मेरा एक काम करोगे। तब बेटा कहता है क्या। तो माँ कहती है कि इस वृद्धाश्रम पंखे लगवा देना। तो बेटा कहता है कि माँ तुम मरने वाली हो और तुम्हें पंखे की क्या जरूरत है। तो माँ कहती है मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम बूढ़े होकर इसी वृद्धाश्रम में आओगे तो तुम इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जितनी मैंने कर ली है। इसलिए कर्मों का फल सामने आएगा जरूर। अपने हर एक कर्म को करने से पहले ये सोच लीजिए कि ये आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। कोई किसी का बुरा करे तो ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना सोचें ये हमारा धर्म है। कहते हैं कि कर्मों का फल सामने आता जरूर है, इसलिए हर एक कर्म करने से पहले ये जरूर सोच लीजिए ये सही है या गलत है। ये कहानी एक बूढ़ी महिला की है जिसके पास ना धन था ना दौलत था।
वो अपने घर में सिर्फ अकेले रहती थी। वो छोटे छोटे बच्चों को रोज कहानी सुनाया करती थी, इस वजह से उसके पास बहुत सारे बच्चे आया करते थे। कभी वो बच्चों को हंसने वाली कहानी सुनाती थी और कभी सीख देने वाली कहानी सुनाती। कुछ दिनों से वो बूढ़ी महिला अचानक दिख नहीं रही थी। उन्हीं बच्चों ने घर में जाकर देखा तो बूढ़ी महिला बहुत बीमार थी, उसने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। उन्हीं छोटे छोटे बच्चों ने रोज बूढ़ी माँ को कुछ ना कुछ खिलाया, उन्हें वही कहानियां सुनाकर वो उन बच्चों को हंसाती थी और धीरे धीरे देखते ही देखते वो बूढ़ी महिला ठीक हो जाती। बूढ़ी महिला ने इन बच्चों को कहानियां सुनाई थी, सीख दी थी, संस्कार दिए थे, पर ये नहीं सोचा था कि यही दिए हुए संस्कार एक दिन उसके काम आ जाएंगे और उसके बुरे वक्त में उसका सहारा बनेंगे। कहते हैं कि कांटों के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटों की वजह से उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। एक बार एक सेठ जी के यहाँ एक व्यक्ति काम करता था और वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। वो बहुत गरीब सेठ जी से पूछकर वो जाने के लिए तैयार हो गया। सेठ जी ने उससे कहा, ठीक है, तुम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, ये मेरे 500 रुपए लेते जाओ और भगवान के ऊपर चढ़ा देना। तो रास्ते में उसे बहुत सारे गरीब लोग दिखते हैं जो कि बहुत भूख से बहुत व्याकुल। उसके पास पैसे नहीं थे, सेठ जी के दिए हुए सिर्फ 500 रुपए ही थे, जिसमें से 400 रुपए का खाना लाकर वो उन गरीबों को खिला देता है, उनका पेट भर देता है। उसके बाद वो मंदिर जाता है और सेठ जी के दिए हुए 100 रुपए भगवान पर चढ़ा देता है। तीर्थ यात्रा के पास जब वो सेठ जी के पास पहुंचता है तो सोच रहा था उससे नाराज हो जाएंगे क्योंकि उसने उनके पैसों को खर्च कर दिया। घर पहुंचकर जब वो सेठ जी को बताने ही जा रहा होता है तब सेठ जी उससे कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि उस व्यक्ति को दिए हुए 400 रुपए मुझ तक पहुंच गए हैं। इतना कहना था, व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि लोगों की मदद करना भी एक तरीके की भक्ति ही है। एक गांव के बाहरी साइड पर एक कुआं होता है और गांव वालों का ऐसा मानना था कि उस कुएं के पास एक भूत रहता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोज रात में उस कुएं के पास एक दिया जलता हुआ दिखता था। सभी गांव वालों ने भूत के डर से रात में उस तरफ जाना ही बंद कर दिया था। गांव में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है और वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये दिया कौन जलाता है। तो रात भर वो वहां कुएं के पास बैठा रहता है और देखता है एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और उस कुएं के पास एक दिए को जला के रख देते हैं। तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति उन बुजुर्ग से पूछता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि यहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और अगर रात में यहाँ से कोई निकलेगा और उसे ये नहीं पता कि यहाँ कुआं है तो हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर रोज दिया जलाकर रख देता हूँ जिससे यहाँ से निकलने वाले लोग ये समझ जाए कि यहाँ पर कोई कुआं है। वो व्यक्ति जाकर गांव में सबको बताता है। सभी गांव वाले उन बुजुर्ग व्यक्ति का बड़ा धन्यवाद करते हैं और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। आई होप कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे फटाफट से शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं लिसन कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे तो रास्ते में नदी पड़ी। बुद्ध जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। वो शिष्य तुरंत जाता है तो देखता है आसपास लोग कपड़े धो रहे थे जिसकी वजह से पानी गंदा था। तो वो आता है और बुद्ध जी से कहता है कि नदी का पानी बहुत गंदा है और पीने लायक नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका। बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। अब कुछ समय पार होने के बाद बुद्ध जी ने अपने शिष्य से कहा कि अब जाओ और उस झील का पानी लेकर आओ। वो शिष्य फिर से जाता है झील के पास और देखता है कि उसी झील का पानी अब बिल्कुल साफ हो चुका था। वो पानी लेकर आता है और अपने गुरु की प्यास बुझाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें कभी क्रोध आए, कभी बहुत गुस्सा आए, उस समय हमें अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए, अपने आप को थोड़ी देर शांत कर देना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो गुस्सा चला जाता है और आपका मन फिर से साफ सुथरा हो जाता है। एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है और वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा होता है। उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है। वो उससे पैसे मांगने आता है तो व्यापारी कहता है, मैं तुम्हें अगर पैसे दूंगा तो उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। उस भिखारी के पास कुछ भी नहीं, लेकिन ये बात भिखारी के मन में ही रह जाती है और वो अगले दिन से फूल लेकर आता है और वो किसी को फूल देते हुए उससे भीख मांगता है तो उसको बदले में पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे वो देखता है कि फूल देने की वजह से उसको और अच्छे पैसे मिलने लगे। वो इस काम को और आगे बढ़ाता है और फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। एक बार फिर उसे वो वही व्यापारी मिलता है तो वो उसे झट से पहचान लेता है और कहता है कि सर, आपकी वजह से आज मैं इतना बड़ा व्यापारी बन पाया हूँ। व्यक्ति पूछता है कैसे, तो वो बताता है कि आपने ही मुझसे कहा था कि बिना कुछ लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तब से मैंने फूल देना शुरू किया और आज देखिए मैं फूल का व्यापारी बन गया हूँ। तो ये सब आपकी वजह से हुआ है।